सिद्धांत माधुरी में जगत गौतम श्री कृपालु महाप्रभु ने पहले ये कहा, अरे मन हरि हरि जन नहीं दोय। दोनों दो नहीं है, अलग अलग नहीं है, एक है। जहां हरि तहां हरिजन, जहां हरिजन, जहां हरि तहां हरिजन, जहां हरिजन तहां हरि बिलग न होए। जल तरंग दो नाम उपाधि, वस्तुस्तस्तु एक सोए। क्या बढ़िया बात कही है। जल माने वाटर और तरंग माने वेवलेट्स और वाटर लहरें। ये केवल नाम है दो, जल और तरंग, और रूप भी दो है। देखो, जल अलग रूप में, लहर अलग रूप में, लेकिन फिनोमिनन एक है, एंटिटी एक है, सत्ता एक है, पर्सनैलिटी एक है, तत्व एक है। जल से तरंग को अलग करके दिखाओ, कोई वैज्ञानिक दुनिया का, हम देंगे खरब खरब डॉलर। अरे जितने अडानी के पास प्रॉपर्टी है, सारे वर्ल्ड का टॉप का है इस समय, कई खरब रुपए का मालिक, डॉलर का मालिक, कई खरब डॉलर का, वो सारी दे देंगे हम तुमको इनाम में। जल से तरंग को अलग करके दिखाओ, जस्ट सेपरेट वेवलेट्स फ्रॉम वाटर। जल से तरंग को अलग करके दिखाओ, तरंग से जल को अलग करके दिखाओ, वो होएंगे नहीं। ऐसे ही अगर हमने किसी भी महापुरुष का अपमान किया, अरे केवल महापुरुष, कैसा महापुरुष, और अगर वो हुआ ही तो वो डायरेक्ट भगवान का अपमान माना जाएगा। क्योंकि जल तरंग दो नाम उपाधि, वस्तु तस्तु एक सोए, वो एक ही है। पै कृपालु हरिजन रूपी हरि ही स्वार्थ तो है। दोनों एक तो जरूर है, भगवान और महापुरुष, लेकिन तेरा स्वार्थ भगवान से बिल्कुल नहीं है। भगवान तेरे कौड़ी काम के नहीं है। काम का अगर तेरा कोई है तो वो महापुरुष रूपी भगवान है, भगवान रूपी महापुरुष नहीं है। ये जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु लिखते हैं, ब्रज किंकर नहीं बकर बकर बोल रहा। अनेक स्थानों पे, अरे उनका सिद्धांत कोई उनका व्यक्तिगत, उन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन किया है सिंप्लीफाई करके, लेकिन है तो शास्त्रवेद की ही बात। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, नारद जी कहते हैं, वेदांत दर्शन कहता है कि भगवान में महापुरुष में कोई भेद नहीं हुआ करता। तो इसलिए राधा रानी की सखी और राधा रानी में भी कोई भेद नहीं हुआ करता। सुन लो, ये रस की दृष्टि से भेद है। कि श्री कृष्ण को केवल मोदन भाव मिला, महाभाव का, राधा रानी को मादन भाव मिला, तो इसलिए श्री कृष्ण छोटे, राधा रानी बड़ी है। ये ऐसे बोल लेते हैं हम लोग। बोलने की लैंग्वेज रसिकों की तिरछी बिरछी होती है, सांप की तरह तिरछा चलता है ऊपर से,
और बिल में सीधा, तो महापुरुष के बोलने का ढंग भी तिरछा, व्यवहार भी तिरछा, लेकिन अंदर सीधा साधा। श्री कृष्ण का नाम त्रिभंगी का कहा गया, तिरछे लाल है, लेकिन जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु ने एक स्थान पर तिरछा नहीं कहा। श्री कृष्ण माधुरी में प्रेम सुमधुरा के तिरछा कहा, कहूं देखे आली ललित त्रिभंगी लाल, कहूं देखे आली ललित त्रिभंगी लाल, जेहि सिर सोहाती मोर चंद्रिका। और एक जगह क्या कहा, तिरछे नहीं है, हमारे प्रियतम को तिरछे मत कहना। भोली भाली राधे गोविंद सीधे साधे है? अब यहां सीधे भी हो गए इतने सीधे हैं, सोचो संसार में कोई एक पाप माफ नहीं करता, एक गलती माफ नहीं करता। कोर्ट का, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज किसी के अपराध को क्षमा नहीं करता अगर एविडेंस सही है, माफी मांगने पर भी। जैसा मैं जानता नहीं था कि खून करने पर दफा 302 लगती है, फांसी होती है, अब आपने बता दिया, अब आगे से मर्डर नहीं करूंगा, माफ कर दे जाए सरकार, छोड़ दिया जाए। देखो ऐसा है, तुम खुद एडमिट कर रहे हो, एविडेंस भी तुम्हारे खिलाफ है, तो एक बार तुमको फांसी दे देते हैं, उसके बाद तुम कोई अपराध मत करना, सर वो तो फिर फांसी हो जाएगी। तो वो भी ऐसा है, देखो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कानून के साथ दंड तो मिलेगा। मान अनंत कोटि पाप को श्री कृष्ण माफ कर देते हैं सच्ची माफी मांगने पर। तो क्या सीधे नहीं है? कितने सीधे हैं, सोचो कितने सीधे हैं। तो भोरी भारी राधे गोविंद सीधे सार, लेकिन महापुरुष तो उससे भी ज्यादा सीधे होते हैं, इसलिए महापुरुषों की क्षमा का बहुत से हम सब साधक लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहना चाहिए। एक प्रतिज्ञा करना है, दोष हमेशा अपने ही देखें, तो टाइम मिलेगा नहीं हमको अपराध करने का, और निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर हो जाता है अपराध, पाप, गलती, तो हमेशा यह याद रखना चाहिए कि रोकर के माफी मांगनी चाहिए। अंदर से फीलिंग कर लिया, हाँ साहब गलती तो की थी, इससे काम नहीं चलेगा। ये 2, 4, 10, 20 साल बाद फिर वही गलती दोबारा आएगी उठ के, क्योंकि प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कबहु न जाई। रामायण। अंदर घुसा हुआ इनरूटेड जो गंदगी है, अपराध की जड़ है, वो आंख के आंसुओं के बगैर नहीं जाएगी। इसलिए जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु कहते हैं कि पुकारो रोके, केवल पुकारो नहीं, पुकारो तो चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, प्रचार जब किया था, मतलब हरि को पुकारो। और जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा ये हरि को ही पुकारते हैं नालायक, बंगाल में रहने वाले और पाप अपराध भी करते हैं,
अब दोबारा लेना पड़ेगा अवतार इनको सिखाने के लिए कि अरे भाई पुकारो तो तुम हरि को, लेकिन पुकारो रो के गोविंद राधे, भजे आई है गल बहिया दे। श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे। तू न जानत तू गंवार, पर खत तेरो यार, मन तेरो साचो यार ब्रजराज कुमार। आई है भुजन पसार, रोके पुकार तो आई है भुजन पसार। आज तो ये राधा रानी की जो भक्त हैं तो लोग समझते हैं कि वो राधा रानी की टॉप का भक्त है, लेकिन वो रियलिटी में राधा रानी का कोई भक्त टॉप का ही क्यों ना हो, वो राधा रानी का भक्त नहीं है, वो श्री कृष्ण का भक्त है टॉप का। कारण क्या है कि श्री कृष्ण राधा रानी से प्यार करने वाले पर बहुत जल्दी कृपा करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण की जल्दी कृपा प्राप्त करने के लिए एक चालाक भक्त राधा रानी की भक्ति करता है। हार गए इनकी कृपा कृपा, चिल्लाते चिल्लाते कृपा करो कृपा करो, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का होता तो नहीं। माता पिता तुम मेरे, अब कृपा करो भरता, कृपा करो भरता। तो इनसे मांगो ही नहीं कृपा, राधा रानी से प्रेम कर लो, अपने आप आएंगे श्रीमान जी। तो ये एक छिपा हुआ रहस्य है। तो आज राधा रानी का जन्मदिन है। लोगों ने मुझसे आग्रह किया था कि मैं कुछ बोलूं राधा रानी के ऊपर। पहले मैंने सोचा नहीं कुछ बोलूं, क्योंकि बोल तो दिया है इतना सारा पहले भी, उसी को सुनो, चिंतन करो, लाभ लो, आगे बढ़ो। फिर भी दया आ जाती है, उसमें से कुछ अच्छा लगा हम तो ले लीजिएगा और बाकी लौटा दीजिएगा मेरे पास ही या बाहर फेंक दीजिएगा, जो अच्छा न लगा हो। महाराज